हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव, सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज हमारी हिंदी की क्लास 7 आ चुकी है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो एग्ज़ाम में आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि आपके सामने मुहावरे रख दिए और आपसे कह दिया गया इसका क्या अर्थ होगा, या फिर आपके सामने लोकोक्ति रख दी गई और आपसे पूछ लिया गया कि इसका क्या अर्थ होगा। ये इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं। ये देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको किसी गद्यांश के अंदर कोई मुहावरा या लोकोक्ति यूज़ कर दी जाएगी और उसको या तो वो बोल्ड कर देंगे उस मुहावरे या लोकोक्ति को, या अंडरलाइन कर देंगे और आपसे उस गद्यांश में से प्रश्न बना देंगे कि उपर्युक्त गद्यांश में जो यूज़ हुआ है मुहावरा या लोकोक्ति, उसका क्या अर्थ है। ये आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्यों हम एक भी मार्क्स का रिस्क लें, ये आप बता दीजिए, क्योंकि मेंस के अंदर हर एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एक नंबर की लड़ाई रहती है। तो हम तो अपनी तरफ से सारा कुछ कवर करके जाएंगे और हम तो यहाँ आपको पूरा पूरा कोर्स कराने के लिए बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आरआरबी पीओ ऑफिस असिस्टेंट और एलआईसी असिस्टेंट की हिंदी की पूरी पूरी तैयारी आपको करा के दी जा रही है। और कंटेंट आप देख सकते हैं, जो पिछली 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनमें आप एक बार जाकर कंटेंट देख लीजिए। बिल्कुल मेंस लेवल आपको मिल रहा है और उससे हाई लेवल आपको मिल रहा है। मेंस लेवल से मैं बिल्कुल भी एक लेवल नीचे नहीं आ रहा हूँ, या तो मैं अप लेवल जा रहा हूँ या फिर एकदम एग्जैक्ट मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको रख देता हूँ। तो और इससे पहले एक बात और, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ और बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आती है। और आज का जो हमारा लाइक का टारगेट होने वाला है वो +35 लाइक्स का होने वाला है। देखते हैं आप लोग हमें अचीव कराते हो या नहीं। अगर आप मुझे अचीव करा दोगे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगा और आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, इसे याद करने का तरीका क्या रहने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले याद कर लिए फिर हमने इधर हाथ रखना शुरू किया, निराश्रित होना या संतोष होना, यहाँ पर हमने अपना हाथ रख लिया और इधर से हम लगातार रटे जा रहे हैं। इस तरह से हम चीज़ों को नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ चीज़ों को रट के नहीं करना है। मैं जिस तरह से आपको करा रहा हूँ आप उसी तरह से एक बार मेरे साथ कर लीजिए। आपको एक एक मुहावरा और लोकोक्ति जो भी हम आने वाली है आज के इस सेशन में, वो आपको इस क्लास के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो पहला जो आपका मुहावरा होने वाला है वो होता है कटी पतंग होना। कटी पतंग होना, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, मेरी ज़िंदगी तो कटी पतंग जैसी हो गई है। या फिर जब भी कटी पतंग की बात होती है तो कटी पतंग कैसी होती है, उसके हाथ से उसकी डोर चली जाती है, फिर वो इधर उधर हवा में लहराती हुई चली जाती है। यानी कि इसका जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है निराश्रित होना। क्योंकि निराश्रित होने का मतलब क्या है कि किसी और पर आश्रित ना होना। आपके मतलब आप किसी के ऊपर आश्रित थे, अब आप वो नहीं है। आपके पास अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके ऊपर हो, जो आपको संभाल सके। इस तरह से निराश्रित होना। तो कटी पतंग होने का भी मतलब इसी तरह से हो जाता है कि आजकल मेरी जो ज़िंदगी है वो कटी पतंग जैसी हो गई है। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हो गए हो, निराश्रित हो गए हो। तो ये पहला आपका हो गया है। अगर मैं देखिए आपके सामने एक एक सेंटेंस भी बोलता जाऊंगा, एक नहीं दो दो सेंटेंस बोल दूंगा, जिससे वो सेंटेंस में जब मैं वो उस मुहावरे को यूज़ करूंगा तो आपको वो जो सेंस है वो डेवलप हो जाएगा और एक बार बस पढ़ना है और उसके बाद आपको कभी ये चीज़ें नहीं भूल पाओगे। और कटी पतंग होना आप कैसे और याद कर सकते हो कि आप जैसे पतंग उड़ा रहे हो और आपके जो पतंग है वो कट गई, तो फिर जो पहले जो आपकी पतंग थी उस पतंग पर आप का जो था वो अधिकार था, यानी वो पतंग आपके अंडर में थी, उस पतंग के ऊपर किसी का अधिकार था। लेकिन जैसे ही वो पतंग कटी तो आपका उस पतंग से अधिकार छूट गया। तो जब हम उस पतंग के संदर्भ में बात करें तो उस पतंग के ऊपर जो पहले आप जो आप थे, अब आप उस पतंग के ऊपर नहीं रहे। यानी कि वो पतंग कैसी हो गई, निराश्रित हो गई। तो कटी पतंग होना आपको अब कभी नहीं भूलोगे। कटी पतंग होने का जो अर्थ होता है वो होता है निराश्रित होना। अगले की तरफ आप देख लीजिए, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी आपने अपने जो गांव है या घर है वहाँ पर कई सारे लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि ऐसा काम अगर हो गया अब मेरे कलेजे में ठंड पैगी। ये
पंजाबी में बोल देते हैं कलेजे में ठंड पैगी। और हम लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं कि कलेजे में ठंडक पड़ गई ना अब तुम्हारे। जैसे कहीं कोई लड़ाई हो जाए तो किसी ने जैसे अगर लड़ाई करा दी हो तो हम लोग उससे कहते हैं कि ऐसा करा के तुम्हारे कलेजे में तुम्हें ठंड पड़ गई ना। तो ये जो कलेजे में ठंड पड़ने का मतलब क्या होता है, ठंडा पड़ना, यानी कलेजे को ठंडा पड़ने का इसका अर्थ हो जाएगा संतोष होना। यानी कि जो आप चाहते थे वो हो गया, तो अब आपको संतोष तो हो गया है ना। हम लोग यही कहने की कोशिश करते हैं। तो कलेजे में ठंड पैना या फिर कलेजे में ठंडा होना, ये होता है, इसका अर्थ होता है संतोष होना। मेरे हिसाब से अब आपको एक बिल्कुल याद हो चुका होगा कि कलेजे में कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला जो हमारा मुहावरा है उसकी तरफ चलते हैं। कलई खुलना। कलई खुलने का अर्थ होता है पोल खुलना या फिर भेद खुलना। तो हम इसको देखिए एक सेंटेंस से कैसे याद कर सकते हैं कि हम एक अपना करेक्टर ले लेते हैं। राम नाम से हम एक करेक्टर लेते हैं। राम करके एक करेक्टर है। उसने कोई भी एक काम किया, उसने वो चोरी छुपे काम किया था। मान लीजिए राम के हाथों कोई मर्डर हो गया और जो मर्डर हुआ था उसने उसे छुपाने के लिए बॉडी उसने कहीं दफना दी। और उस बॉडी जब उसने उसका मर्डर किया था तो उसकी जो राम की जो वॉच थी वो उस बॉडी में कहीं भी अटक गई या फिर कैसे भी करके वो अटकी रह गई। फिर क्या हुआ कि पुलिस को उस जो बॉडी थी वो मिल गई। और पुलिस को जब वो बॉडी मिली तो उन्हें वो राम की जो वॉच थी वो उस बॉडी के पास से मिली। तो यानी कि जो उस मर्डर हुआ था उसकी जो सारा जो कलई था वो खुल गया, कि ये पोल सारी खुल गई राम की, कि राम ने ही वो मर्डर किया था। यानी कि वो वॉच जब उस बॉडी के पास से मिली तो सारी की सारी जो कलई थी वो खुल गई। यानी कि कलई खुलने का अर्थ क्या हो जाएगा, पोल खुलना। और एक तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। वो तरीका हमारा क्या होने वाला है, कलई का वैसे हम लोग नॉर्मली कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग अपने घर में जब भी पेंट करते हैं, गांव में स्पेशली ऐसा होता है कि गांव में हम लोग कलई से अपने जो घर होते हैं उसको हम लोग कलर करते हैं अपने घरों को। और हम लोग उस कलई के माध्यम से अपने जो घर के जो भी टूटन फूटन है उसको हम लोग छुपाने का प्रयास करते हैं। तो जब आपकी वो कलई खुल जाएगी वहाँ से, तो आपके जो घर है वो जो आपकी टूटन फूटन है उसका जो भेद है वो खुल जाएगा। लोगों को पता लग जाएगा कि आपका जो घर है वो टूटा फूटा है, वो आपने कलई के माध्यम से दुबकाया था और वो कलई खुल गई। तो आपका जो घर था वो अब लोगों के सामने उसका जो भेद था वो खुल गया कि ये टूटा फूटा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला चलिए, कमर कसना। ये सबको पता होगा, हमेशा से पढ़ सुनते हुए आए होंगे। टीचर भी कहते हैं कि अब समय आ गया है कमर कस के हमें पढ़ाई करनी चाहिए। कमर कसना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि तैयार होना। अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, किसी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ करना। ये बताने की बहुत ज़्यादा स्पेशल ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे से सुनते चले आए हैं कि कमर कसने का समय आ गया है, किसी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ करने का समय आ गया है। और नॉर्मली हमें ये अभी तक हमें जो सुनने को मिलता था वो एग्ज़ाम के लिए मिलता था कि एग्ज़ाम का समय आ गया है, अब कमर कस लीजिए, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। कठपुतली होना, ये आपने बहुत सुना होगा। कठपुतली होने का क्या अर्थ है, दूसरे के इशारों पर चलना। तो जिन्होंने कठपुतली का खेल भी देखा होगा तो उसमें यही होता है कि एक इंसान होता है वो कठपुतलियों को अपनी उंगलियों में वो धागे बांध के वो नचाता है। स्पेशली ये राजस्थान का एक बहुत ही मतलब सांस्कृतिक हम कह सकते हैं उनकी धरोहर है कलई, ये सॉरी कठपुतली का जो खेल होता है। तो और कहते भी हैं कि अपनी बीवी के हाथ की कठपुतली हो गया है क्या। नॉर्मली आपने ऐसे ही सुना होगा कि अपनी बीवी के हाथ की कठपुतली हो गया, यानी कि उसी के इशारों पर चल रहा है। तो दूसरे के इशारों पर चलना यानी कि कठपुतली होना। अगला देखो, कलेजा थामना। कलेजा थामने का क्या अर्थ हो जाएगा, जो आपका कलेजा है वो, कलेजे का मतलब क्या होगा, आप इसे दिल की तरह मान सकते हैं। अब आप कलेजा थाम के अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो। कलेजा थाम के आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आपको पता है कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देके आए थे तो आपको पता था कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो आपको पता है कि आप फेल हो जाओगे। अब आपका जो रिजल्ट आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप अपने कलेजे को मतलब या अपने दिल को एकदम से मजबूत बना लोगे कि जो अब आपके ऊपर जो दुख आने वाला है उसके लिए आप तैयार हो जाओ। तो कलेजा थामना, इसका अर्थ हो जाता है दुख सहने के लिए कलेजा कड़ा करना। ठीक है, जैसे कि किसी के बेटे की मृत्यु हुई, अब उनके घर पर ये बात पता लगी तो लोगों ने, उसकी जो माँ थी उसने फिर अपना कलेजा थाम के इस बात को सुना कि उसके बेटे की जो है वो डेड बॉडी आज आने वाली है। उन्हें पता था कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है तो उनके ऊपर दुख तो पहले से था ही, और अब उन्हें पता लगा कि उनके बेटे की जो डेड बॉडी है वो आज उनके घर पे आने वाली है। तो इस बात को उन्होंने एकदम से कलेजा थाम कर सुना, यानी कि दुख सहने के लिए कलेजे को उन्होंने कड़ा कर लिया था कि उन्हें जो दुख है अब वो सहना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कमर टूटना। तो बहुत बार सुना होगा कि महंगाई ने जो आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उन्होंने एकदम से जो आम आदमी है उसकी कमर तोड़ दी है।
तो इसका क्या अर्थ होता है कि आम आदमी की जो कमर टूटना, यानी कि जो आम आदमी है वो पहले से भी ज़्यादा और कमज़ोर पड़ गया है और हतोत्साहित हो गया है। क्योंकि चीज़ें अगर महंगी होंगी तो सिंपल सा है, आपके पास पैसा कम होगा तो आप हतोत्साहित रहेंगे, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, और कमर टूटने का अर्थ इसी तरह से आप लगा सकते हैं। और ये आपका जो है, ये आपका लिखा है कब्र। मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपका कब्र लिखा हुआ है। कब्र में पैर लटकना। कब्र में पैर लटकने का क्या अर्थ है? नॉर्मली जब किसी की डेड बॉडी को हम लोग दफनाने जाते हैं तो हम लोग कब्र में दफनाते हैं, या मुसलमानों में या ईसाई धर्मों में ऐसा होता है कि हम लोग उनकी जो बॉडी होती है हम लोग उन्हें कब्र में दफना देते हैं। अब अभी बॉडी दफनाई नहीं है, अभी आप केवल पैर आप लटका कर बैठे हुए हो, यानी कि आपकी जो मृत्यु है वो एकदम समीप है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो कि जब हम मर जाएंगे तो हमें पूरा का पूरा उस कब्र में डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी हम उस कब्र में केवल अपने पैरों को लटकाए हुए हैं, यानी कि अभी हमारी बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा उस कब्र में है, यानी कि हमारी जो मृत्यु है हम उस मृत्यु के समीप हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मज़ा आ रहा होगा सेशन में। अगर मज़ा आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैं ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठाकर नहीं ले आया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल आरआरबी में पूछे हुए, काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं हिंदी के उनमें पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें जब पूछी जाएंगी तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि लैंग्वेज जिसके क्वेश्चन होते हैं। अगला आप देखिए कढ़ी सा उबाल। तो लड़कियों को नॉर्मली पता होगा, जब आप कढ़ी बनाती हैं तो उसमें एकदम से उबाल आता है और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे फिर से शांत हो जाता है। कढ़ी सा उबाल का मतलब क्या होता है? मामूली जोश। अब जितने भी लड़के जिन्हें नहीं पता, एक बार आप ट्राई करके देखना, जब भी आपके घर पर एक कढ़ी, सबके यहाँ बनती होगी नॉर्मली, तो ये जब आपके यहाँ बने तब आप इसमें जाकर देखना, इसमें ना एकदम से उबाल आएगा। गर्म होती है तो एकदम से उबाल आता है, फिर ये एकदम से फिर मतलब नीचे चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि कढ़ी सा उबाल है तुम्हारे अंदर, यानी कि तुम्हारे अंदर मामूली जोश है, एकदम से तुम्हारे अंदर जोश आया और फिर तुम चले गए, यानी कि मामूली सा जोश है। कढ़ी में भी आपने देखा होगा कि उबाल कैसा आता है, ऊपर भी नहीं आता एकदम से और जब बैठता भी नहीं है, बस हल्का सा मतलब से बस उबलता सा रहता है, तो वो मामूली सा जोश आपसे कहा जाएगा। अगला देखो कड़वे घूंट पीना। कड़वे घूंट पीने का क्या अर्थ हो जाएगा? कष्टदायक बात सहन कर जाना, यानी कि आपने किसी, आपके सामने आपके पिता ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोग आपसे चार बातें कह के जा रहे हैं आपके पिता के बारे में, तो आप उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं? तो आप उस कंडीशन में कड़वे घूंट पीकर रह जा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसे काम हो गए कि अब आप उन लोगों से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको वो बातें सुननी पड़ रही हैं। और जब वो बातें कर रहे हैं तो आपके लिए वो कष्टदायक बातें तो होंगी ही, क्योंकि आपके पिता से कही जा रही हैं। तो कष्टदायक बात सहन कर जाना, यानी कि कड़वे घूंट को पी जाना। इस तरह से चीज़ों को याद रखो। फिर कलेजा छलनी होना। अब जो आपका दिल है वो इतने बुरी तरह टूटा, उसमें छेद ही छेद हो गए भाई। कोई आपके साथ मतलब चीट कर गया या कुछ भी कर गया, तो इसे मान के चलोगे कलेजा छलनी होना, तो बहुत दुखी होना कि आपका जो कलेजा था वो तार तार हो गया। या फिर ऐसा कोई घटना हुआ कि मान लीजिए जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था उस समय पर जो पूरे देश का जो कलेजा था वो छल्ली छल्ली हो गया था, कि बहुत दुखी हो गए थे सारे के सारे लोग, हमारे जवान जब शहीद हुए थे। और नॉर्मली ऐसा हो भी जाता है कि जब आपके सामने बहुत ही दुखद कोई बात आपके सामने आती है, या फिर आप जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो आप अंदर से एकदम से टूट जाते हैं, आपका कलेजा है वो छलनी हो जाता है। समझ गए? और इसे कैसे याद कर सकते हो? और एक तरीका, छलनी का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे छेद होना। तो आपके जब कलेजे में बहुत सारे छेद हो जाएंगे तो आप क्या हो जाओगे? आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे। फिर अगले पे आ जाइए, कलेजा निकाल के रख देना। आपने ये बात नॉर्मली सुनी होगी कि उनके सामने तो अपना कलेजा निकाल के भी रख दो ना, तब भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से तो आपने सुना होगा। या फिर बहुत से लोगों ने, जो लोग कविताओं को सुनते हैं या फिर जो लोग लव शब्द में पड़े हुए हो, वो लोग तो इन लाइनों को यूज़ भी कर चुके होंगे कि अब मैं अपना दिल तुम्हारे सामने ला कर रखता हूँ, या फिर मैंने अपना दिल तुम्हारे लिए रख दिया है। तो दिल का मतलब हम कलेजे से लगाएंगे, और कलेजा निकाल कर रख देना यानी कि आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है सामने वाले को। तो कलेजा निकाल कर रख देना, सब कुछ समर्पित कर देना। अगला क्वेश्चन हमारा कलेजा फटना। अब यहाँ पर कलेजा छलनी होना था, अब यहाँ पर कलेजा फटना है। तो यहाँ पे कलेजा फटने का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पे तो छलनी हुआ, यानी कि थोड़ा तो बचा, तो इसलिए बहुत दुखी थे। अब यहाँ पे क्या है? कलेजा फट गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि असहनीय दुख होना, ऐसा दुख होना जिसे आप अब सह ही नहीं सकते। यानी कि आपका जो कलेजा है या आपको जो दिल है वो फट गया,
अब वो जब वो दिल ही नहीं रहा तो असहनीय दुख हो गया आपके पास, यानी कि अब वो सहने लायक दुख आपका नहीं बचा। ठीक है, हमने 14 कर लिए हैं, अगले बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखने का क्या अर्थ है? छाती पर पत्थर रखने का अर्थ है चुपचाप दुख सहन करना। छाती पर पत्थर रखना। अब छाती पर पत्थर रखने का अर्थ है चुपचाप दुख सहन करना। और इसको कैसे आप लगा सकते हो बताइए? कोई आप एक इसमें अपना एक एग्जाम्पल अपने हिसाब से बनाइए, और मैं आपके लिए टास्क देता हूँ कि आप इस मुहावरे का कोई भी एक एग्जाम्पल बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या सेंटेंस बनाया है। ठीक है, अगला देखो, छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ होता है कि बहुत ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या करना, यह आपको याद करना पड़ेगा। और ये तो हम लोग बचपन से सुनते हुए चले आए हैं कि उनकी तरक्की देख के ना, सामने नॉर्मली हमारी तरक्की देख के हमारे पड़ोसियों के जो छाती पर सांप लौट जाते हैं, तो यानी कि वो हमसे बहुत ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका ईर्ष्या लिखा हुआ है, ईर्ष्या मैं लिख देता हूँ। बहुत ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना। फिर होता है छाती पर मूंग तलना। अब कोई व्यक्ति है आपकी छाती पर आकर मूंग तल रहा है। मूंग तलने का मतलब क्या हो गया? आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि अब आपको वो काम नहीं करना है कोई भी, और एक व्यक्ति है वो बार बार आपके पास आके आपको पका रहा है। नॉर्मल लोग इस चीज़ को कह देते हैं कि वो आपको आके बहुत पका रहा है, और यानी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है आपसे कि जिन्हें आप नहीं सुनना चाहते, और वो बार बार उन्हीं बातों को लेकर आ जाता है, आपसे बार बार वही बातें कर रहा है। तब उससे यही कहेंगे कि इसने तो मेरी छाती पर आके मूंग दल दी है, कि ये मुझे बहुत परेशान कर गया है, इसने मुझे बहुत कष्ट दिया है। ठीक है, अब देखो, छोटे मुंह बड़ी बात करना। ये आपने नॉर्मली फिल्म्स में बहुत सुना होगा कि आप वो कहते थे कि मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करूँगा, यानी कि छोटा मुंह और बड़ी बात। छोटा मुंह का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो हैसियत है वो तो छोटी है, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, यानी कि अब आपकी जो हैसियत है आप उससे बढ़ के बात कर रहे हो। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद करने वाली कोई बस में बात है नहीं, ये तो आप इसके जो बोलने का तरीका है उसी से अंदाज़ा लग गया कि छोटा मुंह यानी कि जो आपकी हैसियत है वो छोटी है, लेकिन आप उस अपनी हैसियत से बढ़ के बात कर रहे हो। अगला है जंगल में मंगल होना। ये सबको पता होगा कि जंगल में मंगल होने का क्या अर्थ हो जाता है? उजाड़ में चहल पहल होना। यानी कि जंगल में नॉर्मली क्या होता है, एकदम से सुनसान डला होता है, लेकिन वहाँ मंगल होना यानी कि वो पार्टी वार्टी चल रही है। तो जंगल कैसा था? उजाड़ था, लेकिन पार्टी वार्टी चल रही है तो कैसा हो गया? उसमें चहल पहल होने लगी। तो उजाड़ में चहल पहल होने का अर्थ हो जाएगा जंगल में मंगल होना। अगला देखो, जमीन पर पैर न रखना। और ये देखिए मैं आपको कैसे याद कराऊंगा। ये देखिए आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लेडीज़ होती हैं, वो क्या कहते हैं कि मेरे पति तो मुझे ज़मीन पर भी पैर नहीं रखने देते। यानी कि वो ये बात किस में बोलती हैं? ये बात वो लोग सामने वाले को जलाने के लिए बोलते हैं। वो अपने घमंड को दिखाते हैं कि मेरे पास भाई इतना पैसा है कि हम तो भाई ज़मीन पर भी पैर नहीं रखते, यानी कि अधिक घमंड करना। और नॉर्मली ये बातें हैं लेडी ही बोलती हैं, तो इसलिए मैंने उसका एग्जांपल ले लिया। कोई भी लड़की बुरा ना माने तो चलिए, लड़की आप लोग भी बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ज़मीन पर पैर ना रखना यानी कि अधिक घमंड करना। और आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि अब तो हम भाई ज़मीन पर भी पैर नहीं रखते, जहाँ जाओ वहाँ हम गाड़ी से ही जाते हैं। यानी कि वो जो आपसे व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है तो वो कैसा है? वो आपके सामने अपने घमंड का प्रदर्शन कर रहा है। फिर है जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना, वहाँ पर आपने कड़वा घूंट पिया था पिछले में, अब यहाँ है जहर का घूंट पीना। अब यहाँ पे क्या है? वहाँ पे पीड़ादायक बात को सहन कर लेना था, यहाँ असहनीय बात को सहन कर लेना है। लगभग अर्थ सेम है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है जलती आग में कूदना। जलती आग में कूदना, अगर आप कहीं पे आग जल रही है, आप उसमें जाके कूद जाइए तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए और परेशानी खड़ी हो जाएगी, यानी कि विपत्ति में आप पड़ जाएंगे। आग जल रही थी और आप जाके उसमें कूद गए तो क्या होगा? आप नॉर्मल अच्छी कंडीशन में थे और आग में जाके आप कूद गए, यानी कि क्या होगा? आप विपत्ति में पड़ गए। ठीक है, फिर है जबान पर चढ़ना। फिर हम लोगों ने कई बार कहा भी होगा ना कि ये जो टेस्ट है ना, ये तो मेरी ज़ुबान पे चढ़ जाता है, यानी कि वो जो टेस्ट है वो आपको याद आने लगता है। ज़बान पर चढ़ना यानी कि याद आना, और ज़बान मतलब हम लोग जीभ पर भी बोलते हैं कि उस पर किसी भी व्यक्ति का जो नाम है या फिर किसी भी व्यक्ति
के बारे में जो भी बातें हैं वो अगर आपकी ज़बान पर बार बार आ रही हैं, यानी कि वो व्यक्ति आपकी ज़बान पर चढ़ गया है, तो आपका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हैं, यानी कि याद करना। फिर है ज़बान में लगाम ना होना। ये आपने सुना होगा, अपनी ज़ुबान पे काबू रखो या फिर अपनी ज़ुबान को लगाम दो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ज़ुबान में लगाम ना होना, यानी कि ज़ुबान पे लगाम रखो। इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा मत बोलो, और अगर लगाम नहीं है तो बेमतलब बोलते जाना। अगला देखो, ज़मीन आसमान एक करना। ज़मीन आसमान एक करना, इसका मतलब क्या है कि आपने ज़मीन को और आसमान को दोनों को एक कर दिया। इसका अर्थ आप क्या कर सकते हैं, आपने ज़मीन से लेके आसमान तक जितने भी प्रयास थे आपने सब करके देख लिए, तभी तो इसका अर्थ है ना कि ज़मीन और आसमान एक करना। यानी कि आप जितने प्रयास कर सकते थे वो आपने कर दिए, सब उपाय कर डालना। ज़मीन से लेकर आसमान तक जितने भी उपाय थे वो आपने सब कर डाले, ज़मीन आसमान आपने एक कर दिया। फिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क। ज़मीन आसमान का फ़र्क क्या है कि ज़मीन कहाँ होती है और आसमान कहाँ होता है। ज़मीन एकदम से नीचे, आसमान एकदम से ऊपर, तो कितना फ़र्क है, बहुत भारी अंतर होना, बिल्कुल ठीक है। फ़र्क का तो अर्थ ही होता है कि अंतर, और ज़मीन आसमान इसमें बहुत भारी अंतर है भाई। तो उसमें याद करने ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप पढ़ते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। फिर है जलती आग में तेल डालना। तो आप कभी भी वैसे ही ट्राई कर लेना, जब आप आग जल रही हो तो आप उसमें तेल डाल देना, तो वो जो आग है वो और ज़्यादा भड़क जाएगी, यानी कि और भड़काना। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ हो गई। फिर है जहर उगलना। फिर है जहर उगलने का अर्थ क्या हो जाएगा, कड़वी बातें करना। यानी कि ये आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो बहुत ही जहरीली बातें हम लोगों के बारे में उगलते रहते हैं, यानी कि वो कड़वी बातें हमसे करते रहते हैं। ठीक है, अगले की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला हमारे सामने है कि तिल का ताड़ करना। तिल का ताड़ करने का क्या मतलब है, तिल तो हो गया भाई आपका इतना सा, ये आपका तिल है छोटा सा, इसको आपने बढ़ा के भाई इतना बड़ा कर दिया, ताड़ कर दिया। यानी कि आपने क्या किया, बातों को बहुत अधिक बढ़ा देना, यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। इसका ये तो एकदम से अर्थ नहीं होगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अर्थ एकदम कंफर्म है कि छोटी बात को बहुत बड़ा कर देना। यानी जो आपका तिल तो छोटा था, आपने उसको बढ़ा बढ़ा के कितना कर दिया, ताड़ कर दिया। किसी भी बात को आप खींचते गए, छोटी सी बात थी लेकिन उसको लेके आपने बहुत बड़ा कर दिया। और इसी बहुत सी बार ऐसा होता है हम लोगों के नॉर्मल से जीवन में कि छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और फिर वो बहुत बड़े दुख का कारण भी बन जाती हैं। अगला देखना, तितर बितर होना। तितर बितर होने का क्या अर्थ है, अगर तितर बितर का मतलब है तितर का मतलब इधर, बितर का मतलब है उधर, तो इधर उधर होना, यानी कोई चीज़ इधर उधर डली है, यानी कि वो कैसी है, वो बिखरी हुई डली है। अब यहाँ पे मतलब आपसे कहा कहा जा रहा है कि तितर बितर होना, यानी कि इधर उधर होना। इधर उधर होने का मतलब क्या है कि बिखर कर भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर है तीन का तेरह होना। ये तीन है और ये तेरह है, ठीक है, तीन का तेरह होना। किसी को वो चीज़ तीन दिख रही है लेकिन एक्चुअल में वो तेरह है, किसी को वो चीज़ तीन दिख रही है लेकिन एक्चुअल में वो तेरह है, यानी कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं। तीन का तेरह होना, अलग अलग होना, ठीक है। अगला देखो, तूती बोलना। ये आपने बहुत सुना होगा कि इस क्षेत्र में इन नेताजी की तूती बोलती है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। या फिर इस क्षेत्र में मेरी तूती बहुत बोलती है, तो खूब प्रभाव होना। अभी इलेक्शन का माहौल है, तो जैसे नंदीग्राम अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, तो नंदीग्राम में किसकी तूती बोलेगी ये आगे जाके पता लगेगा। अभी तो दोनों सारे के सारे जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में मेरी तूती सबसे ज़्यादा बोलती है। फिर देखो, तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना। तेल की कचौड़ियाँ कैसे होती हैं, कचौड़ियाँ आपको सेक दी हैं लेकिन आप उसे तेल पर सेक रहे हो, उस पर आप गवाही दे रहे हो कि ये भाई बहुत अच्छी कचौड़ियाँ हैं। यानी कि आपने घी में भी नहीं सेकी, आपने तेल में सेक दी, यानी कि सस्ते में आपने काम कर दिया भाई। सस्ते में काम करना, उस पर आप गवाही भी दे रहे हो कि भाई ये जो हमने कचौड़ियाँ वो हमने तेल में सेकी हैं, लेकिन आपको तो घी में सेकनी थी, तब अच्छा महंगा काम होता है। अब तेल में आपने सीख दी यानी कि सस्ता हो। क्या आप कुछ लोग कहेंगे सर तेल भी बहुत महंगा है, तो भाई उस चक्कर में ना पड़ो। मैं तो केवल आपको अर्थ बता रहा हूँ, जब ये कहावत बनी होगी उस टाइम पे तेल की कीमत बहुत कम रहती होगी। अगला देखो, तेली का बैल होना। आपने तेली का बैल होना, इसका क्या अर्थ हो रहा है, तेली का बैल जो होता है ना वो हर वक्त कोल्हू के इधर उधर चक्कर काटता रहता है। कोली से पुराने ज़माने में तेल जो है वो पिरोया जाता था, तो जो तेली का बैल होता था वो हर वक्त कोल्हू को चलाता रहता था, यानी कि वो हर समय काम में लगा रहता था। तो हर समय काम में लगे रहना।
अगला देखो तेवर चढ़ाना। तेवर चढ़ाना इसका अर्थ हो जाता है गुस्सा होना। इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। आपने सुना भी होगा कि उसके तेवर तो बहुत बढ़ गए। तेवर बहुत बढ़ गए इसका मतलब क्या है? तेवर बहुत बढ़ गए यानी गुस्सा उसका है वो बढ़ गया। तो तेवर चढ़ा यानी कि गुस्सा होना। अगला देखो थाह लेना। थाह लेना। था लेने का अर्थ होता है पता लगाना यानी कि जानकारी प्राप्त करना। नॉर्मली था लेने का अर्थ पहले हम लोग लगाते थे कि गहराइयों को पता करना। तो थाह, समुद्र की थाह कितनी है ये आपको पता हो लगानी है। तो थाह लेने का अर्थ होता है पता लगाना। अगला देखो थाली का बैंगन। थाली का बैंगन इसका अर्थ होता है लाभ हानि देख कर जो है वो अपना जो पार्टी बदलने वाला व्यक्ति, लाभ हानि के हिसाब से व्यक्ति है वो बदल जाए। लाभ हानि उसने देखा कि अभी यहाँ लाभ है तो उनके पास चले गए, जहाँ पहले हानि थी और वहाँ से उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया। ऐसे हमारे नेता लोग बहुत करते हैं। या फिर सिद्धांतहीन व्यक्ति। और इसे आप कैसे कर सकते हो कि थाली का बैंगन, जब भी आपके यहाँ बैंगन की सब्जी बनती होगी तो आप सारी सब्जी खत्म कर लेते होगे, जहाँ पर भी वो बैंगन आता होगा ना वो आपकी थाली में बचा रह जाता होगा। तो वो इसलिए बचा रह जाता है क्योंकि सिद्धांतहीन जो व्यक्ति है वो सब उसे छोड़ देते हैं, लेकिन और सिद्धांतहीन व्यक्ति को ही छोड़ देते हैं यानी कि वो हमेशा थाली का बैंगन रहता है। तो थाली का बैंगन इसका अर्थ हो गया सिद्धांतहीन व्यक्ति। और सिद्धांतहीन व्यक्ति कौन होगा? जो लाभ और हानि को देख के अपने विचारों को बदल ले, अपनी पार्टी को बदल ले। ठीक है। फिर है थूक कर चाटना। थूक कर चाटने का अर्थ होता है बात कहकर बदल जाना। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि नॉर्मली हम लोग कभी भी गुस्से में या फिर किसी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी बात पर टिकता ही नहीं है, उससे हम लोग कैसे बात करते हैं? उससे हम यही कहते हैं ये ऐसा व्यक्ति है कि ये थूक कर चाट लेगा। यानी कि ये जो इसने अभी जो बात कही है उस पर विश्वास मत करो, ये समय आने पर तुरंत उससे पलट जाएगा। तो थूक कर चाटने का अर्थ होता है अपनी कही हुई बात से बदल जाना। यानी कि थूक कर चाटना, थूकना मतलब कि आपने कोई बात बोली, आपने अपने मुंह से कोई बात बोली यानी कि उसका अर्थ हमने लगा दिया थूकना। और चाटने का अर्थ हो गया आपने जो बात बोली थी आपने उसे दोबारा वापस ले लिया। तो थूक कर चाटना। ठीक है। फिर है दबे पांव चलना। दबे पांव चलना। दबे पांव चलने का क्या अर्थ हो जाएगा? आप बहुत मतलब धीरे धीरे जा रहे हो। कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आप पार्टी करके बाहर से आए हो तो जब भी आपको घर में घुसना होगा तो फिर आप दबे पांव घुसोगे कि कोई सुन ना ले, इस तरह के। और जो जब भी चोर आपके घर में अगर घुस रहा है तो वो दबे पांव घुसेगा जिससे कि कोई और सुन ना ले। तो ऐसे चलना कि जिससे कोई आहट ना हो, कि कोई सुन ना पाए। तो दबे पांव चलने का अर्थ ऐसे चलना जिससे कोई आहट ना हो। फिर है दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना। दमड़ी मतलब छोटी सी कोई एकदम नॉर्मल सी चीज़ है और उसको वसूलने के लिए आपने चमड़ी उधेड़ दी किसी की। चमड़ी उधेड़ दी यानी कि आपने उसे बहुत भारी दंड दे दिया। तो दमड़ी यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, उसके लिए आपने चमड़ी उधेड़ दी यानी कि मामूली सी बात के लिए आपने बहुत ही भारी दंड दे दिया। तो दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना इसका अर्थ हो जाता है मामूली सी बात के लिए भारी दंड देना। ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना पूरा सेशन ख़त्म कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी की क्लासेस मिलती रहेंगी। और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाती है क्लास की। हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूँगा। और आप वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हिंदी की आप क्लासेस कराई जा रही हैं, एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। लाइक कीजिए। हमारा जो लाइक का जो टारगेट है वो +35 का है आज, तो ये आपको मुझे अचीव कराना है। और सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारी फैमिली अभी छोटी है, जल्दी से जल्दी ये बड़ी हो और हम लोग जो है वो लाइव आ पाए। तो मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के गुड बाय। आप अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।